देखिए, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, आखिर स्टेप्स है क्या? वो घुसता कहाँ से है? करता क्या है? स्टेप्स एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम स्ट्रेप्स है। स्ट्रेप्टोकोकी बोलते हैं हम उसको अपनी ही भाषा में, यूरोप में। तो वो बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है, जब जानवर पे लगता है, उसको रास्ता चाहिए कहीं ना कहीं से। जरूरी नहीं है कि वो बच्चे को बीमार करेगा, जरूरी नहीं है कि बच्चे को गिराएगा, जरूरी नहीं है कि वो बच्चे को मारेगा। इसमें देखने वाली चीज ये है कि बच्चे का इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग है। अभी एक गांव के अंदर अगर कोविड आया तो सारे नहीं मर गए और सारे बीमार भी नहीं हुए, लेकिन वायरल, अगर आप एक हॉल में किसी 10 बंदों को छोड़ दो, उसमें कोई भी वायरल छोड़ जाए या कोई बैक्टीरिया सबको लग जाए एक जैसा, वो सब ना तो मरेंगे और ना ही सब एक दूसरे जितना बीमार होंगे, चाहे सबकी उम्र सेम हो, जैसे कि पिगलेट की होती है। वो उनकी विल पावर के ऊपर डिपेंड है कि वो मैं कितना स्ट्रांग हूं, आप कितने स्ट्रांग हो। इसी प्रकार से एक मादा के पेट से बच्चे पैदा हुए भी एक जैसे कभी नहीं होते। मादा के 14 निपलों में से एक जैसा दूध नहीं निकलता। दूध की प्रोडक्शन सेम होती है, लेकिन प्रेशर में फर्क होता है। कभी भी आप नोटिस करना, तोल कर सारे बच्चे एक साथ छोड़ना, जो पीछे वाले थनों से बच्चे दूध पिएंगे वो आगे वाले बच्चों से थोड़ा लेट तैयार होंगे। ये विल पावर के ऊपर है, बच्चों की इम्यूनिटी के ऊपर है, फिर स्ट्रेप्स का बैक्टीरिया लगने के बावजूद वो कितना बीमार होता है। अभी सबसे, चाहे कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी, सबसे पहले बच्चे को फीवर होगा। फीवर क्यों होगा? इन्वायरमेंट के कारण और खान पीन सही ना मिलने के कारण, फीड डाइजेस्ट ना होना, जानवर का चलना फिरना, पानी, खुराक, ये दो चीजें, जैसे कि सबसे पहले शुरू होती है प्रॉब्लम पेट से। गलत खा लिया, कम खा लिया, ज्यादा खा लिया, इंसान हो या जानवर, वो बीमार हो गया, जिसको बोलते हैं फीवर। बीमार होने के बाद में क्या होता है? बीमार होने के बाद में जो इंसान की और जानवर की इम्यूनिटी होती है, विल पावर, जैसे मेरा हाथ 2.5 किलो का, आपका 5 किलो का, वो बीमार एनिमल या फिर इंसान को जब फीवर होता है वो कमजोर और ढीला हो जाता है, उसकी शक्ल उतर जाती है, उसका शरीर दुखता है, उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि लंग्स इतना अच्छा वर्क नहीं करते जितना अच्छा वर्क जब वो बिल्कुल स्वस्थ होता है। उसके बाद में क्या होगा? पहले फीवर होगा, उसके बाद में उसके आसपास के एरिया में जितने प्रकार के बैक्टीरिया हैं वो उसको पकड़ेंगे, फिर उसको कोई ना कोई बैक्टीरियल प्रॉब्लम होगी। जो लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा मेडिसिन देते हैं, जैसे कि एक केस आया था हमारा, बहुत खास है वो फार्मर, हमारी पर्सनल विंडो पे भी है, वो लगातार 12 महीने अपने पेरेंट्स डॉग में मेडिसिन देता था, और जब फीमेल डिलीवर होने वाली होती थी 1 हफ्ता पहले या फिर डिलीवर होने वाले दिन, उसकी एक नहीं 60 मादा मरी है इसी चक्कर में। 50-60 मादा मरी और पूरा फार्म खाली हो गया। क्यों? क्योंकि वो हर समय मेडिसिन देता था, और हर समय मेडिसिन देने से जानवर की इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं रहती, इम्यूनिटी खराब हो जाती है, नेचुरल नहीं रहती, और जब उसको वो प्रॉब्लम आती है तो अगर वो मेडिसिन देता भी है तो उसका वो असर नहीं होता। तो इम्यूनिटी कम होने के चक्कर में फिर वो जानवर ढीला होता है, जितने बैक्टीरिया शेड के अंदर होते हैं उसको लगते हैं, और उसका कोई इलाज नहीं है, वो जानवर मरेगा ही मरेगा। तो जो स्टेप्स है आपके नहीं, पूरे वर्ल्ड में हर फार्म में है। हमारे यहाँ भी इतना 2200-2300 बच्चा हर महीने बिकता है, तो एक आधा निकल आता है, हर महीने तो नहीं निकलता, लेकिन फिर भी एवरेज मान के चलें तो 1 या 2 निकल ही आते हैं। इस महीने नहीं निकलेंगे, अगले महीने 3 आ जाएंगे। 2200-2300 बच्चे के पीछे 1-2 बच्चे आ जाएं
तो अच्छा, अभी उसको ठीक करने वाली कंडीशन कितनी है? 50-50 है। हमने 50-50 रेशो रखा हुआ है। चाहे कई बार हमने बहुत से प्रैक्टिकल किए मेडिसिन बंद करके, तो तादाद बढ़ जाती है। एक महीने 50-50 बच्चे भी खराब किए हुए हैं। वो एक प्रैक्टिकल होता है, वो हमें करना पड़ता है। लॉस होता है तो झेलना पड़ता है। और 50 में भी हम 25 बचा पाएंगे, क्योंकि वो हमने कब उसको पकड़ा, कब उसको देखा, कब से उसको बुखार था, कैसी जगह पे वो रहता था, कितना उसको बैक्टीरिया लगा, कौन कौन सा बैक्टीरिया उसको लगा। ये एक एनिमल की हेल्थ के ऊपर, क्योंकि एनिमल बोलता नहीं है, वो चुपचाप बीमार रहता पड़ा है, और हमारी आंखें, हमारा एक्सपीरियंस ही उसको पहचान पाएंगी। और जिसका जितना जितना एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से वो अपने जानवरों को उतना जल्दी आइडेंटिफाई करता है और उतना जल्दी इलाज शुरू करता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दवाई लेने चले जाते हैं, कल आते हैं वापस, तो वहाँ पर बच्चे नहीं बचते। तो जो स्ट्रेप्स का प्रॉब्लम इंडिया के अंदर पिछले 4-5 साल से काफ़ी लोगों ने बहुत हद तक बचाया। ये 4-5 साल पहले की बात करूं, जितने भी लोग पुराने हैं, काम कर रहे हैं, जब से मैं जुड़ा हूं लोगों के साथ, जहाँ लोग मेरे साथ जुड़े हैं, लोगों ने 95% बच्चे बचाए हैं। नहीं तो पहले जितने भी बच्चे होते थे 50% से ज़्यादा मरते थे। आपने हमारे ग्रुप में कई बार सुना होगा, किसी ने 100 बचाया, किसी ने 200 मारा, किसी ने 100 मारा, किसी ने 500 मारा। जितना बड़ा फार्म उतना बड़ा लॉस। अभी आपके पूरे साल में 1 या 2 बच्चे नहीं बच पाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने उनको जल्दी से नहीं देखा होगा, उनको बैक्टीरिया ज़्यादा लग गया, बैक्टीरिया ज़्यादा कवर कर गया, दिमाग में चढ़ गया। क्योंकि बैक्टीरिया जब वो लगता है, वो ब्लड में घुसता है, धीरे 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 वो अपनी एक पकड़ बनाता है, और जब दिमाग की नसों में जा घुसता है तो फिर वहाँ से नहीं निकलता। और कई बार आपने देखा होगा, गर्दन भी टेढ़ी हो जाती जानवर की, और 60-70 किलो के जानवर में सिर्फ और सिर्फ 5% चांस होते हैं बचने के। उसको हम माइग्रेन पेन बोल देते हैं, स्टेप्स नहीं बोलते, क्योंकि वो बड़े एनिमल को जब स्टेप्स होता है ना, वो सीधा दिमाग में होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर पहले से होता है, बॉडी उसको रिजॉल्व कर चुकी है। वो धीरे 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 बॉडी में रहता है, घुलता है, घूमता है, अपना काम करता है। जानवर की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जानवर को कुछ नहीं होता। वो बैक्टीरिया अंदर ही अपना रास्ता ऐसा बनाता है, जानवर की दिमाग की नसें कमज़ोर हुई तो सीधा अटैक वहाँ पे, और जानवर गिर जाता है। जहाँ फिर गर्दन बहुत ज़्यादा मुड़ जाती है, वो जानवर नहीं बचते। इमीडिएटली कोई ध्यान दे ले तो बच जाए तो बच जाए। हमने भी 1-2-4 बचाए होंगे, लेकिन कम बचते हैं। है वो भी स्टेप्स, लेकिन उसको बड़े जानवरों वाली बीमारी को माइग्रेन पेन बोला जाता है इंडिया में, हम यहाँ पर मेनिंजीते बोलते हैं। तो स्टेप्स का जो परमानेंट इलाज, मैंने पहले भी हज़ारों ऑडियो डाले हैं, और ये वाला भी ऑडियो किसी ग्रुपों में शेयर कर देना, किसी न किसी का भला होगा। मैं तो किसी और ग्रुपों में हूँ नहीं। स्टेप्स का जो बैक्टीरिया है, उसको बस 6 महीने आप पेरेंट स्टॉक को 5 दिन का अमोक्सिसिलिन का क्रॉस कीजिए, और हर फीमेल को डिलीवर होने से पहले अमोक्सिसिलिन लगाइए। जब कभी भी जानवर के कट लगाते हो, चाहे कान, चाहे टेस्टिकल, चाहे पूंछ, कोशिश करो एक ही दिन में इकट्ठा करो, और उस दिन बच्चों को अमोक्सिसिलिन लगाओ। 99.9% जो जानवर मरने की तादाद है वो कम हो जाएगी। सिर्फ 0.1 रह जाती है, वो जानवर की इम्यूनिटी के ऊपर होता है। कि जानवर की इम्यूनिटी बहुत डाउन है, तो उसको बैक्टीरिया कहीं ना कहीं से लग गया। अभी माँ अगर 14-15 बच्चे देती है, तो जो इंजेक्शन लगता है अंदर, वो सभी बच्चों को इक्वल ना मिलने के कारण भी कुछ बच्चे जो बाहर आते हैं उनको बैक्टीरिया लगने का चांस होता है। क्योंकि अंदर अगर 10 बच्चे हैं, 20 हैं, 14 हैं, तो 14 नडुए अलग अलग जगह पॉइंट्स पे टिके होते हैं। एक दिन पहले इंजेक्शन लगाने का मतलब क्या है, कि वो नाडू के द्वारा उसके ब्लड में, क्योंकि जब बच्चा बाहर आता है सिर्फ एक रास्ता होता है, नाडू, वहीं से बैक्टीरिया घुसता है, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हम जब एक दिन पहले अच्छे वाला अमोक्सिसिलिन, जो बढ़िया ब्रांड का हो, कोई भी हो, और सही समय पे लग जाए,
99% वो सब बच्चों के नाड़ू के अंदर एंटीबायोटिक होता है। अगर बैक्टीरिया वहां से घुसने की कोशिश करे तो वो वहीं पे किल हो जाता है। लेकिन अगर 14-15 बच्चे हैं, मान लो एक बच्चे में उतना ज़्यादा पावरफुल ब्लड नहीं गया लास्ट के दिनों में जितना जाना चाहिए, तो वहाँ पर अमोक्सिसिलिन नहीं पहुँचा। तो कारण बहुत से होते हैं, स्टडीज़ बहुत कुछ बोलती है, लेकिन हमें इतनी खुशी है कि जब से हम जुड़े हैं पता नहीं कितने लाखों बच्चे बचा दिए। और कुछ पूछना हो तो बताना।